जो गलतियां मैं कर बैठा हूँ अब नहीं करूंगा, उसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। आज से उसका बाप बन के उसके सर पे हाथ रखूंगा। बेटियों के लिए ना पहला हीरो उनका बाप होता है। मुझे तो तुम मेरी बेटी नहीं लगती। फिर मैं आपको कौन लगती हूँ? क्यों देख रहे हो ऐसे? तुम होश में हो? या मैं होश कर सकती हूँ या मैं शादी। फिर तो तमीज से कर दो, मुझे भी अच्छा लगेगा। ज़ारा की मम्मा, इसलिए मैं आपका इतना ख्याल कर रही हूँ। क्या कहा तुमने? क्या बोला इसने? ज़ारा की मामा हूँ। अपनी मामा से ये क्यों कहा? तुम बिल्कुल पागल हो गई हो क्या? पागल तो दिल होता है। अब जल्दी से ये बताओ बेटा कि मेरा दिल तो मेरे बाबा में। ज़ारा की अम्मी है, इसलिए ख्याल। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में ज़ारा जो कि अब रक्षी और उसकी माँ के साथ सब हिसाब बराबर करने वाली है। रक्षी और उसकी माँ तो अभी तक इसी सदमे में है कि हमसे डरने वाली ये लड़की इतने दिनों में इतनी बहादुर कैसे बन गई कि हम पर ही हाथ उठाने लगी है। अब दोबारा से इसका कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। उधर ज़ारा जो कि अपने बाप के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है कि उसका बाप लोगों की बातों की बजाय अपनी बेटी की बात को सुने, और ज़ारा चाहती है कि किसी तरह से वो रक्षी और उसकी माँ की असलियत अपने बाप के सामने ले आए। ज़ारा की माँ जो कि ज़ारा से कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा याद किया है, मुझे बताओ कि तुम इतने दिनों से किन लोगों के पास थी जिन्होंने तुम्हें इतना ज़्यादा मजबूत बना दिया है। तुम तो मुझे अपनी बेटी लग ही नहीं रही। ये सुनकर ज़ारा कहती है कि क्या आपको खुशी नहीं हुई कि आपकी बेटी बहादुर बन चुकी है? इस बात को छोड़ें कि मैं बहादुर कैसे बनी हूँ, बस ये बात जान ले कि अब मैं दोबारा से वो डरपोक ज़ारा नहीं बनूंगी। ज़ारा अपने बाप और अपनी माँ के सामने अपनी पुप्पो और रक्षी से कहती है कि ये क्या आप मेरे बाप के घर पर कब्जा करके बैठी हुई हैं? मुझे लगता है कि अगर आप अपने घर में रहें तो सबकी ज़िंदगियाँ आसान हो सकती हैं। ज़ारा की इस तरह की बातें सुनकर सारा की माँ सलमा ज़ारा से कहती है कि तुम होश में तो हो, क्या कह रही हो? आज तक तो तुमने कभी ऐसी बात नहीं की थी, तो अब अचानक से तुम्हें क्या हो गया है? तो ज़ारा अपनी माँ से कहती है कि अब मुझे होश आ चुका है और मैंने ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं की जो आप लोगों को इतनी बुरी लगी है। ज़ारा अपने बाप से कहती है कि अगर आप मेरी शादी मुनव्वर से करना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं एक बार मुनव्वर से मिलना चाहती हूँ, उसे देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने तो अभी तक मुनव्वर को देखा ही नहीं। अगर मैं उसके बारे में जानूंगी नहीं तो ये मैं शादी के बाद उसके साथ कैसे रहूँगी? और मुनव्वर को भी तो मुझसे मिलना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि वो मुझसे शादी करना चाहता भी है या नहीं, और अगर वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता तो फिर किससे करना चाहता है?